नमस्कार। राजस्थान की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है, यह आप भलीभांति जानते हैं। तो मीडिया पर जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, उसकी खबर कितनी दिखाई जाती है और किस तरह से दिखाई जाती है, यह आप भलीभांति जानते हैं। क्या मीडिया पर एक बार भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसकी कहीं पर भी कोई खबर दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई, यह आप भलीभांति जानते हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई को प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल को मीडिया के सामने पेश कर आरोप लगाया कि उस पर पैलेट गन चलाई गई। आपने कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं देखी होगी कि राहुल गांधी ने कहा कि पैलेट गन चलाई गई। पैलेट गन प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं पर भी कोई सवाल नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। वहीं पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलन के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक विवादित बयान दिया है और कहा कि सिर्फ नीट के छात्र आंदोलन नहीं कर रहे थे, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वैसा करते कभी नहीं करेंगे। आंदोलन में गुंडे घुसे। जी हाँ, जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें गुंडे घुस गए हैं, इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। और पुलिस ने जो किया वो कम ही था, यानी उससे भी ज्यादा पुलिस करती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, शायद उनका कहना यह है। मवाली गुंडों ने बदनाम कर दिया। प्रदर्शन मवाली थे, गुंडे थे, कौन थे, उनको जांच की जानी चाहिए। ऐसे लोग घुस गए जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, यानी जो भी प्रदर्शन करते हैं वह देश के साथ गद्दारी करते हैं। उनका इस तरह का शायद बयान कहना चाह रहे थे। इन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने जो इनके साथ किया कम ही था। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि प्रदर्शन लगातार पूरे देश में, पूरे राज्य में हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से आंदोलन में गुंडे घुसे, इस तरह के बयान पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यानी जो बच्चे आपके प्रदर्शन कर रहे हैं वह गुंडे भी हो सकते हैं और उन पर इस तरह से जो केस भी किया जा सकता है और जो भी उन पर एक्शन लिया जा रहा है वो कम है। मानसून का सबसे अहम महीना आषाढ़ में बारिश की आस टूटने लगी। पिछले साल 329.4 mm बारिश हुई थी, जो इस साल अब तक सिर्फ 172 mm ही बादल बरसे हैं। यह औसत से भी 8.01% कम है। अब की मानसून की एंट्री ही कमजोर रही। 2 हफ्ते सुस्त रहने के बाद मानसून सक्रिय हुआ, लेकिन प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में ही औसत से अधिक बरसात हुई है। 12 जिलों में सूखे के हालात हैं, जबकि 27 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। बारिश कम होने से फसल पर असर होगा, फसल पर असर होगा, कम फसल होगी, इससे महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन मीडिया पर दूसरी ही कवरेज दिखाई जाती है, ताकि आप अपनी किसी भी समस्या से आप निश्चिंत रहे, फ्री रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की आंच अब जयपुर पहुंच गई। शुक्रवार को नीट सहित प्रदेश में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट का गुस्सा फूटा। जवाहर सर्किल जयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में जुटे स्टूडेंट व युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा तंत्र में पारदर्शिता की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बल तैनात किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। जवाहर सर्किल पर शुक्रवार सुबह 7 बजे ही स्टूडेंट पहुंचने लगे, लेकिन शिक्षा मंत्री के अनुसार हो सकता है कि प्रदर्शन में कोई गुंडे भी घुस सकते हैं। सैकड़ों छात्र हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर पहुंचे और मुख्य मार्ग को कुछ देर के लिए बाधित कर दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्टूडेंट से बातचीत कर शांतिपूर्ण अपनी बात रखने और यातायात बाधित न करने की अपील की। छात्र हाथ में डफली, डमरू, संविधान की किताब और क्रांतिकारी भगत सिंह के पोस्टर लिए हुए थे। कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री का स्केच बनाकर विरोध जताया। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के वकीलों ने धरना दिया और पैदल मार्च निकाला। वहीं कांग्रेस का भी आज धरना है। वह स्टेचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक एक
मार्च निकालेंगे, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि यदि इस तरह की खबरें दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे कि पुलिस ने पैलेट गन चलाई, या सवाल किस तरह से हैं, छात्र क्या मांग कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री का बयान ज्यादा उचित है, क्योंकि पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वह कम है। राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल उधारी पर ही चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कोचों का कार्यकाल बढ़ा नहीं, वहीं रिटायर्ड होने के बाद पुनर्नियुक्ति पर लगे कोचों को भी 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कैसे तैयार होंगे हमारे खिलाड़ी। चिकित्सा विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर की जा रही भर्ती पर सवाल उठे हैं। आरपीएससी ने 20 पदों पर भर्ती में शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी के साथ फिजियोथेरेपी डिप्लोमा अनिवार्य किया। चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान में 1988 से फिजियोथेरेपी डिप्लोमा बंद है। ऐसे में बीपीटी डिग्रीधारी आवेदन नहीं कर पा रहे। पोर्टल पर डिग्री विकल्प के सामने नॉट अवेलेबल आ रहा है। आरपीएससी के अधिकारी का कहना है कि विभाग की ओर से भेजी अभ्यर्थना में योग्यता विभाग ही तय करता है, तो विभाग को क्या पता नहीं है कि अब डिप्लोमा होता है या नहीं है। हाईकोर्ट ने 1100 पदों की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की परीक्षा में 3 सवालों के जवाब में विवाद के चलते भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मंच पर सामने देश भर के सोलर उद्यमी और चर्चा की जा रही थी ऊर्जा सुरक्षा पर। कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही बिजली गुल हो गई। होटल हिल्टन का हॉल करीब 6 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। मोबाइल की रोशनी जली और लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। सोलर समिट में ही बत्ती चली गई। राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD सिस्टम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने है। परिवहन विभाग की शुरुआती जांच में 3876 वाहन बिना डिवाइस लगाए ही पोर्टल पर ऑन बोर्ड पाए गए, जिससे उनके परमिट भी स्वतः जारी हो गए। मामले में 43 में से 27 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान समेत प्रदेश भर में देश भर के डिप्लोमा इन फार्मेसी के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर। अब कोर्स पूरा करने के बाद अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी NABH से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी कर सकेंगे। जयपुर के बड़े मंदिर में यानी गुप्त वृंदावन धाम में छोटे टाइट स्लीवलेस टैंक टॉप जैसे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश पर लगाया गया बैन 3 दिन बाद ही फिर से हटा दिया गया। कारण वहां आय में कमी हो गई थी। आय में गिरावट हुई तो यदि आय में गिरावट होगी तो आप किसी भी प्रकार के अब कपड़े पहनकर वापस आ सकते हैं, यानी सिर्फ आय के साथ उसको जोड़ा जा सकता। ऐसा बैन मात्र 3 दिन बाद ही फिर से हटा लिया गया। अब पहले की तरह ही भक्तगण मंदिर में आ जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि अलग अलग वर्गों से आए फीडबैक और भक्तों के साथ ही आय में गिरावट के बाद यह आदेश वापस लेने का फैसला लिया गया है। आय कम होती तो कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको मर्यादा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। यानी आय कम हो गई तो आप वापस फ्री हो सकते हैं। राजस्थान रोडवेज यात्रियों के सफर को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा तकनीकी बदलाव करने जा रहा है। निगम के बेड़े में 144 नई BS 63X2 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शामिल की गई है। इन बसों को रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार के हीरापुरा बस टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजधानी में आने वाले मेहमानों का वेलकम अब खूबसूरत गेट और मीनार से होगा। शहर की 3 अलग अलग लोकेशन पर JDA 5 करोड़ से अधिक खर्च कर विशालकाय गेट तैयार करेगा। एक दिल्ली रोड पर अजमेर कुंडा मोड़, दूसरी घाट की गुणी और तीसरा खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर गंगा मार्ग पर बनेगा। घाट की गुणी पर 50 मीटर की मूछ, कुंडा में लहरिया, खातीपुरा में महापुरुषों को खम्मा घड़ी से स्वागत किया जाएगा। राजधानी जयपुर को नशा मुक्त बनाने, साइबर सुरक्षा और कानून व्यवस्था में मदद और कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शुक्रवार को नगर निगम सभागार में परकोटे की CLG मीटिंग ली। बैठक में माणक चौक, रामगंज व सुभाष चौक क्षेत्रों के CLG सदस्यों, सुरक्षा सखिया सहित कई लोग शामिल हुए। नशे की सूचना को हेल्पलाइन 8764866939 नंबर जारी किए हैं। वहीं राजस्थान में 3 वर्षों से बंद छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को भी छात्रों का धरना जारी रहा।
25 लोकसभा सांसदों को रक्त से लिखे पत्र भेजकर संसद में मुद्दा उठाने का आग्रह किया। छात्रों ने कहा, चुनाव नहीं होने से गंभीर मुद्दों पर छात्रों की आवाज दब गई है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज पर पिछले 42 दिनों से धरने पर बैठे संविदा नर्सिंग कर्मियों का क्रमिक अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। जिम में बॉडी बनाने, देर रात तक जागने या खुद को अधिक एनर्जेटिक बनाए रखने के नाम पर एनर्जी ड्रिंक्स पीने वालों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर एनर्जी, कैंपा हिल एनर्जी, हिल शुगर फ्री सहित कई अधिक एनर्जी ड्रिंक कैन जब्त किए गए। यह कैन 7 लाख से अधिक एनर्जी ड्रिंक कैन जब्त किए गए हैं। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में मार्च स्टेचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक निकाला जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। राजस्थान में 2.70 लाख रूफ टॉप सोलर प्लांट लगे, जयपुर सबसे आगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेश के घरों पर 2,70,090 रूफ टॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं। झालावाड़ का पीपलोदी गांव तो सबको याद होगा। हादसे में यानी जर्जर स्कूल के हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई थी। जबरदस्त मीडिया कवरेज की गई थी, लेकिन खबर पीपलोदी हादसे को 1 साल पूरा हुआ, स्कूल भवन अब भी पूरा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि जब कोई घटना हो उस पर तुरंत कार्रवाई कर लो, कवरेज कर लो और उसके बाद फिर मीडिया से गायब हो गई। पीपलोदी गांव में पिछले साल इसी दिन हादसा हुआ, 7 बच्चों की मौत हुई थी। देश भर का यह सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर व्यवस्थाएं नहीं बदल पाई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।